गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को मैं आरंभ करूंगा। और मंत्र हम लोग बोले उससे पहले दो बातें उसके उद्देश्य के विषय में आपसे करना चाहता हूं कि मंत्र हम लोग कह तो रहे हैं पर कह क्यों रहे हैं। गुरुदेव ने अध्यात्म के लिए एक बड़े प्यारे और बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको कहा है नकद धर्म। नकद की अपनी एक विशेषता होती है। नकद यदि आपके पास है, कैश आपके पास है और आप दुकान पर जाकर के खड़े हों तो आपको सामान को खरीदने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ से आप पैसा दीजिए, उस हाथ से ले लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि अध्यात्म की जो साधनाएं हैं, अध्यात्म की जो पद्धतियां हैं, अध्यात्म की जो प्रक्रियाएं हैं, यदि वो सही हैं, जो पथ कबीर बता करके गए, सूर बता करके गए, तुलसी बता करके गए, मीरा जी करके गई, चैतन्य कह करके गए, जो पथ सप्तऋषि बता करके गए, सिखों के गुरु बता करके गए, जैनों के तीर्थंकर बता करके गए, ईसाइयों के मसीहा बता करके गए, मुसलमानों के संत बता करके गए, यदि वो पथ सत्य है, जो गुरुदेव ने जिया, जो विवेकानंद ने जिया, महर्षि अरविंद ने जिया, रमण महर्षि ने जिया, यदि वो पथ सत्य है तो जो परिणाम उनको मिला वो हमको भी मिलना चाहिए। नकद धर्म की विशेषता है। पर हम लोगों को मिल नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि हम लोग उधार के धर्म पर भरोसा करने लग जाते हैं। उधार के धर्म का मतलब है किसी और का अनुभव मेरा नहीं, किसी और ने जिया तो मेरा अनुभव नहीं बन जाता। भूख लगती है तो हम खाना खुद ही खाते हैं, प्यास लगती है तो आदमी पानी खुद ही पीता है, प्रेम करना होता है तो आदमी खुद ही करता है। ये थोड़ी कहता है कि लैला मजनू कर गए, अब हमें करने की आवश्यकता नहीं, आदमी स्वयं ही करता है। तो अध्यात्म का अनुभव भी आदमी को स्वयं ही अपने जीवन में उतारना होता है। जब व्यक्ति उतारता है तो हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर कर्म धर्म बन जाता है। कन्फ्यूशियस के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि कन्फ्यूशियस जो चीन के एक बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनसे उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि आपकी दृष्टि में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में आप ध्यान को स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है लिंची। और लिंची जो था वो घास काटने का काम करता था। अब कन्फ्यूशियस इतने प्रसिद्ध विद्वान थे तो उनके शिष्यों को स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा कौतूहल हुआ, जिज्ञासा हुई कि जिसकी तारीफ, जिसकी प्रशंसा स्वयं कन्फ्यूशियस कर रहे हैं, उनसे एक बार मिल करके आते हैं। तो लोग मिलने के लिए गए, उसके खेत में 3 दिन तक बैठे रहे। और जो लिंची था वो कुछ विशेष नहीं करता था, बस घास काटता था और काटने के बाद भगवान को धन्यवाद दे देता था। 2-3 दिन तक लोग बैठ करके प्रतीक्षा करते रहे कि लिंची शायद कोई विशेष मंत्र कहेगा, कोई विशेष ध्यान सिखाएगा, कोई विशेष साधना का तरीका बताएगा। लिंची ने कुछ नहीं किया। भूख लगती थी तो खाना खा लेता था, प्यास लगती थी तो पानी पी लेता था। 3 दिन के बाद जो है वो लौट करके आए। जब 3 दिन के बाद वो सारे शिष्य लौट करके आए तो वो काफ़ी निराश थे, हताश थे। और उनने आकर के कन्फ्यूशियस से कहा कि आपने कहाँ भेज दिया? जिसके पास भेजा था उसने तो कोई हमें मंत्र बताया नहीं, कोई साधना बताई नहीं। तो कन्फ्यूशियस बोले कि तुम्हें जहाँ भेजा था बेटा, सही जगह भेजा था। यदि व्यक्ति का जीवन प्रार्थना बन जाता है तो उसको अलग से शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके द्वारा कहा गया हर शब्द मंत्र बन जाता है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य उधार के धर्म को नकद के धर्म में बदलना है। जो शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में उतरें, एक अच्छा इंसान हम लोग बन सकें, समाज को रहने के लिए बेहतर जगह बना सकें, जिस दिया का अंग है उसके माध्यम से दूसरों के जीवन में और अपने जीवन में उजेला बखेर सकें। ये उद्देश्य गायत्री के इस मंत्र का है। कमर सीधी करके उस शक्ति का ध्यान करें जो हमें सन्मार्ग की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती हैं। इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं की एक शुरुआत आज के इस पवित्र दिन हो रही है। गायत्री का मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धीरे